आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के लासिक के बारे में। हेलो, मैं हूं डॉक्टर अमन मलिक, कैटरैक्ट एंड लासिक सर्जन। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि लासिक प्रोसीजर में क्या किया जाता है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि लासिक प्रोसीजर में ये जो हमारी आँख होती है, इसकी काली पुतली पर लेज़र होता है। काली पुतली का फ्लैप उठाया जाता है, लेज़र किया जाता है और फ्लैप वापस रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लासिक कहते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लासिक के लिए, इसलिए पेशेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लासिक उनके लिए अच्छा है, किस टाइप का वो लासिक कराए, कॉन्टूरा विजन क्या है, क्या हर इंसान को कॉन्टूरा विजन की ज़रूरत है, स्माइल क्या है, PRK क्या है, एपीकॉन्टूरा क्या है, सी लासिक क्या है, एस्फेरिक लासिक क्या है, टचलेस लासिक क्या है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लासिक में से मैं कौन सा लासिक पसंद करूं या कौन सा लासिक मेरे लिए अच्छा है, यही सब डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे। आशा चाहता हूं कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब भी हम लासिक प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करते हैं, हमें समझना है कि लासिक है क्या, उसमें हम कर क्या रहे हैं। मैंने बता दिया कि उसमें हम फ्लैप उठाते हैं, लेज़र करते हैं और फ्लैप वापस रखते हैं। लेकिन अगर हम सारे प्रोसीजर्स को भूल जाएं, सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगरी लें, कोई भी ब्रांड नेम ना लें, एक ब्रॉड कैटेगरी लें, तो सिर्फ 3 या 4 तरीके से ही हमारा चश्मे का नंबर हटाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, लासिक में हम क्या करते हैं, हम कॉर्निया का फ्लैप उठाते हैं। ठीक है, फ्लैप उठाने के 2 तरीके, या तो हम फ्लैप मशीन से उठा सकते हैं या तो हम फ्लैप लेज़र से उठा सकते हैं। तो एक टेक्निक में फ्लैप हमने मशीन से उठाया और एक टेक्निक में फ्लैप हमने लेज़र से उठाया, लेकिन दोनों टेक्निक में चश्मे का नंबर लेज़र से ही करेक्ट हो। ठीक है, तो जो पहला प्रोसीजर है उसको हम माइक्रो केरेटोन लासिक बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको ब्लेड लासिक भी कहा जाता है। देखिए, ब्लेड जो है वो बहुत ही क्रूड टर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी ने चाकू चला दिया आपकी आंख में। ये एक प्रॉपर वेल कंट्रोल्ड मशीन होती है जिसको हम माइक्रो केरेटोन कहते हैं, जो सर्जन द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो आपका फ्लैप बहुत ही आसानी से उठा देती है। ठीक है, दूसरी टेक्निक में जो फ्लैप उठाने का काम है वो फेमटो लेज़र द्वारा किया जा रहा है। उसमें भी फ्लैप उठाया जाता है, लेकिन फेमटो लेज़र के द्वारा उठाया जाता है। इस चीज़ के लिए हमें एक अलग लेज़र मशीन यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए फेमटो लेज़र कॉस्टली लेज़र होता है। दोनों टेक्निक्स में फ़र्क सिर्फ फ्लैप उठाने की टेक्निक में है। जो लेज़र करेक्शन है वो दोनों में सेम है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, जो पहली टेक्निक है जिसको हम माइक्रो केरेटोन लासिक कहते हैं, उसमें जनरली आप सुनेंगे आपको 2 टाइप के लासिक ऑफर करे जाते हैं। पहला लासिक होता है जिसे हम सी लासिक कहते हैं और दूसरा लासिक होता है जिसको हम एस्फेरिक लासिक कहते हैं। अब सी लासिक में क्या होता है कि जो आपका चश्मे का नंबर है वो मशीन में फीड कर दिया जाता है। एक वेवफ्रंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेवफ्रंट गाइडेड लासिक कर लेते हैं, और एक होता है वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज लासिक, कि जिसमें हम पूरी गाइडेंस ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं लेते, सिर्फ सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशंस करके जो अराउंड 20 पॉइंट्स 10 to 20 पॉइंट्स आपके कॉर्निया के कैलकुलेट करके हम वो लासिक प्लान कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ लासिक है, जिसको सी लासिक भी कहा जाता है, या फिर मेडिकल टर्म्स में इसको वेवफ्रंट ऑप्टिमाइज लासिक कहा जाता है। अब दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है एस्फेरिक लासिक। अब एस्फेरिक लासिक, इसको हम टोपो गाइडेड लासिक भी बोलते हैं, वेवफ्रंट गाइडेड लासिक बोलते हैं, या फिर आजकल ब्रांड नेम आ गया है जिसको हम कॉन्टूरा विजन कहते हैं। देखिए, कॉन्टूरा कोई टाइप ऑफ लासिक नहीं है, आपको ये बात समझनी है। कॉन्टूरा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो इस
वेवफ्रंट गाइडेड लैसिक में या टोपोग्राफिक गाइडेड लैसिक में यूज किया जाता है। कॉन्टूरा को हम किसी भी प्रकार की लैसिक में ऐड कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फेम्टो लैसिक या ब्रेडलेस लैसिक करा के ही उसमें कॉन्टूरा डलवाना है। नॉर्मल लैसिक में कॉन्टूरा नहीं डलेगा। नॉर्मल लैसिक में भी जब कॉन्टूरा डल जाता है उसको हम एस्फेरिक लैसिक या टोपो गाइडेड लैसिक ही कहते हैं। तो अपने को कंफ्यूज नहीं करना है कि कॉन्टूरा कुछ नया है। जब तक आप सबसे ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे या सबसे बेस्ट प्रोसीजर नहीं कराएंगे तब तक आपकी आँख का नंबर अच्छा नहीं हटेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। कॉन्टूरा सिर्फ एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। मैं भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप फेम्टो लैसिक या ब्लेडलेस लैसिक या आई लैसिक में ही यूज़ कर सकते हैं। वो आप किसी भी प्रकार के लैसिक में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो केराटोन लैसिक में, ब्लेड वाले लैसिक में भी हम कॉन्टूरा ऐड कर सकते हैं, जिसको हम एस्फेरिक लैसिक कहते हैं। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है जिसको हम फेम्टो लैसिक कहते हैं, वो एक ब्लेडलेस प्रक्रिया है। उसमें लेज़र से ही फ्लैप उठाया जाता है और लेज़र से ही करेक्शन होता है। इसमें भी अगर हम सॉफ्टवेयर ऐड कर लें, इसको हम टोपो गाइडेड बना दें, इसको हम वेवफ्रंट गाइडेड बना दें, तो हम इसको कॉन्टूरा लैसिक बोलते हैं। लेकिन कॉन्टूरा शब्द सिर्फ एक ब्रांड नेम है, ठीक है। आइडियल नेम इसका वेवफ्रंट गाइडेड लैसिक या टोपो गाइडेड लैसिक ही है। नाउ ये वेवफ्रंट गाइडेड लैसिक और टोपो गाइडेड लैसिक या फिर कॉन्टूरा विजन है क्या? आपने ये चीज़ समझनी है कि हम सबके जिस तरह से हथेली के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उस तरह से हम सबका कॉर्निया या काली पुतली अलग है। हमारी काली पुतली में सिर्फ चश्मे का नंबर हटाना इस बेसिक लैसिक, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, सी लैसिक, जिसको हम वेवफ्रंट गाइडेड लैसिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जनरली 20 पॉइंट्स ही हम कवर करते हैं कॉर्निया के, और उस हिसाब से हम चश्मे का नंबर हटा देते हैं। देखिए, कोई सी लैसिक भी कराता है तो उसका चश्मे का नंबर पूरा हट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका चश्मे का नंबर नहीं हटता या नंबर वापस आने की ज़्यादा संभावना होती है। क्वांटिटी ऑफ विजन होती है एक चीज़, और एक चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ विजन। क्वांटिटी ऑफ विजन उसकी बिल्कुल करेक्ट आती है। क्वालिटी ऑफ विजन की विजन कितनी अच्छी है ना, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो भी उसमें 80 से 90% तक अच्छी ही आती है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, अगर आपका हल्का सा सिलेंड्रिकल नंबर है, नॉर्मल नंबर भी है, लेकिन आँख में छोटे छोटी और इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटीज़ का मतलब ये है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर्स हैं जो कभी भी हम किसी मशीन द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको टोपोग्राफी या वेवफ्रंट गाइडेड या फिर कॉन्टूरा हमें बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर आपके कॉर्निया के छोटे छोटे लगभग 20 से 22 हज़ार पॉइंट्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो वो जब हम लेज़र फायर कर रहे होते हैं और अगर हम वो सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं तो वो उस सारे पॉइंट्स को कवर अप करके एक अच्छा सा सरफेस एब्लेशन करके एक अच्छा सा कॉर्निया की सरफेस बना देता है, जिससे क्वालिटी ऑफ विजन हमारी ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ विजन ज़्यादा अच्छे से आने की वजह से ग्लेयर्स, हैलोज या लैसिक के बाद जो अदर माइनर कंप्लेंट्स होती हैं लोगों को, उसकी संभावना कम हो जाती है। पर जैसा मैंने आपको समझाया, कॉन्टूरा का मतलब ये नहीं है कि सबसे महंगे वाला ही प्रोसीजर है, सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, उसी में ही कॉन्टूरा ऐड होगा। कॉन्टूरा आपका नॉर्मल लैसिक में भी ऐड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैसिक आपके लिए कौन सा अच्छा है, ये आपका सर्जन डिसाइड करके आपको एडवाइस करता है। आपका कॉर्निया देख के, आपका नंबर देख के, आपके कॉर्निया की सरफेस देख के, आपके कॉर्निया की कर्वेचर देख के। सिर्फ एक प्रोसीजर सारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि फेम्टो लैसिक सबके लिए अच्छा है, कॉन्टूरा सबके लिए अच्छा है, या सी लैसिक सबके लिए अच्छा है, या एस्फेरिक लैसिक सबके लिए अच्छा है, या स्माइल सबके लिए अच्छा है। हर इंसान एक इंडिविजुअल है, हर एक की काली पुतली अलग है, हर एक का नंबर अलग है।
तो अपने आप को इस कंफ्यूजन से हमें दूर रखना है। अगर आपका नंबर बहुत ही सिंपल स्फेरिकल नंबर है, कोई सिलेंडर नहीं है, तो शायद आपको कॉन्टूरा विजन या वेव फ्रंट गाइडेड लैसिक की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, कॉर्निया की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी शेप है, तो शायद आपको कॉन्टूरा विजन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है या काली पुतली आपकी पतली नहीं है, तो आपको फेमटो लैसिक या ब्रेडलेस लैसिक की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लैसिक भी कराएंगे तब भी आपकी नज़र अच्छी ही आएगी। हमेशा पैसा ज़्यादा खर्चने से या फिर सब दुनिया ने ये कराया है तो मैं भी ये कराऊंगा, ये करने से रिजल्ट्स अच्छे आए ये ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती अपनी आँख का एक्स्ट्रा वेव फ्रंट गाइडेड या कॉन्टूरा लैसिक करा के आप अपने कॉर्निया को और पतला ही कर रहे हैं। ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट है तब आपको एडवाइस किया जाता है, जब आपको एडवाइस किया जाता है तब आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन है। अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, हम उतना खर्चा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जाइए, आप करवाइए, फेमटो लैसिक भी कराइए और उसके ऊपर से कॉन्टूरा भी कराइए। लेकिन क्या उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी आई में है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरे टाइप का लैसिक जो हम कहते हैं उसको लैसिक नहीं PRK बोलते हैं। PRK एक प्रोसीजर है जिसमें हम कॉर्निया का ऐसे फ्लैप नहीं उठाते। उसका कारण ये होता है कि आपका कॉर्निया थिन होता है, उसमें फ्लैप उठाना लैसिक सर्जन सही नहीं समझता। तो वो समझता है कि मैं फ्लैप बिना उठाए सिर्फ ऊपरी सतह को ही थोड़ा सा हटाकर मैं लेज़र कर दूं और ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस पहना दिया जाता है। इसको हम PRK प्रोसीजर कहते हैं। PRK लैसिक से पहले सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर था। ये सिर्फ इसलिए होना बंद हुआ क्योंकि इसमें पेशेंट को पेन होता था। अब यही चीज़ अगर हम मशीन के द्वारा कर लें तो इसको कुछ लोग टचलेस लैसिक बोलते हैं। उसमें अगर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो उसको एपिकॉन्टूरा बोलने लग जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये सब ब्रांड नेम्स हैं। एपिकॉन्टूरा, टचलेस लैसिक, ये सब ब्रांड नेम्स हैं। एक्चुअली में प्रोसीजर क्या है? PRK। PRK का मतलब क्या है कि आपकी कॉर्निया की बाहरी सतह को हटा दिया और लेज़र किया, उसके बाद आपको 3 दिन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहना दिया। ये प्रोसीजर तभी किया जाता है जब फ्लैप उठाना सही नहीं समझा जाता, जब पेशेंट का कॉर्निया पतला होता है। नाउ आखिरी प्रोसीजर है स्माइल। स्माइल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बेस्ट, प्लीज समझिए इसको। ठीक है। लेटेस्ट का मतलब है कि एक नई टेक्निक निकली है ना, जिसमें आपका फ्लैप उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हम क्या करते हैं कि कॉर्निया की सतह के अंदर ही लेजर करके एक कॉर्निया की फिल्म निकाल देते हैं और आपका नंबर करेक्ट हो जाता है। क्या स्माइल हर इंसान के लिए अच्छा है? क्या स्माइल लेटेस्ट है और ये बेस्ट है? नहीं। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी चीज़ पूरी दुनिया के लिए बेस्ट नहीं होती। हर चीज़ एक इंडिविजुअल इंसान के लिए अलग बेस्ट होती है। ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्माइल कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि अब नई टेक्नोलॉजीज इसमें और आ रही हैं कि ये सिलेंडर नंबर्स में भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, बट अभी तक अगर आपका प्योर स्फेरिकल नंबर है, मतलब कुछ भी आसपास सिलेंडर नहीं है, तभी स्माइल से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपका सिलेंड्रिकल नंबर है तो थोड़ा कम रिजल्ट्स माने जाते हैं। सिलेंड्रिकल नंबर है, हल्का सा भी सिलेंडर है, तो मेरे हिसाब से आपको फेमटो लैसिक विद कॉन्टूरा विजन, नॉर्मल लैसिक विद टोको गाइडेड और कॉन्टूरा विजन ये कराने की ज़रूरत है। बिकॉज ये सब सॉफ्टवेयर्स आपके लेज़र के पॉइंट्स जो 22,000 पॉइंट्स हैं उन सबको गाइड करके उस हिसाब से लेज़र एब्लेशन कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी स्माइल में अवेलेबल नहीं है, पर स्माइल के एडवांटेजेस ये हैं कि उसमें फ्लैप नहीं बनता। तो ये कहा जाता है कि उसमें ड्राइनेस की कंप्लेंट कम होती है, बट ड्राइनेस जो है
वो लैसिक पेशेंट्स में भी नहीं होगी अगर प्री लैसिक वर्कअप अच्छे से किया जा रहा है, पेशेंट को पहले ही असेस कर लिया गया है कि उसको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है या नहीं। तो आपके कुछ और भी सवाल हो तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हो सकता है मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल गई हो, बट जब तक आप अपने डाउट्स मुझसे नहीं पूछेंगे मैं ये नहीं समझ पाऊँगा कि आप कितना डिटेल में जानना चाहते हैं। मैं इसको संक्षेप में क्लियर कर देता हूँ कि लैसिक में या तो माइक्रोकेरेटोम से फ्लैप उठाया जा रहा है तो उसको माइक्रोकेरेटोम लैसिक बोलते हैं या ब्लेड लैसिक बोलते हैं। फ्लैप अगर फेमटो लेजर से उठाया जा रहा है तो उसको हम ब्लेडलेस लैसिक बोलते हैं। कॉन्टूरा विजन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम टोपोग्राफी गाइडेड लैसिक बोलते हैं, जो हम किसी भी प्रकार के लैसिक में ऐड ऑन करा सकते हैं, और वो भी तभी ऐड ऑन कराते हैं जब हमारे कॉर्निया की इरेगुलरिटीज़ हो, बहुत ही इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर का नंबर हो, तभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फेमटोलैसिक की भी ज़रूरत तभी ज़्यादा पड़ती है जब नंबर बहुत हाई हो, आपकी काली पुतली बहुत पतली हो और हमें फ्लैप बहुत पतला या एक्यूरेट बनाना हो। तीसरा प्रोसीजर PRK एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें फ्लैप उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें लेकिन पेन होता है, इसलिए 2-3 दिन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनाया जाता है। PRK को ही कुछ लोग फिर टचलेस लैसिक, ट्रांस PRK या एपिकॉन्टूरा करके बताते हैं, जो मशीन से किया जाता है। प्रोसीजर लगभग सेम ही है। और आखिरी प्रोसीजर हो गया स्माइल। स्माइल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पर ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट हर इंसान के लिए बेस्ट होगी। ये टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हैं, अभी ये हर टाइप का नंबर बहुत अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाता है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स डालें, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।